लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आपसे सेल्फ लव के कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। सेल्फ लव एक ऐसा पार्ट है जो डीएफ की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जब वो इस जर्नी में आती है, उसे दर्द पीड़ा होती है, तो उसे कहा जाता है कि खुद से प्यार करो, लेकिन वो चाह के भी खुद से प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना प्रेम महसूस करती है अपने मस्कुलाइन के लिए कि उसे अपनी तरफ ध्यान ही नहीं होता। लेकिन जब वो अपना मन मार के खुद से प्यार करने का चॉइस बनाती है, तो क्या क्या लेवल्स होते हैं उस सेल्फ लव के, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक लेवल होता है कि जब वो इनर वर्क करना स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले वो अपनी बॉडी से सेल्फ लव करती है, जिसमें वो अपनी बॉडी के अलग अलग जो खुद पे ध्यान नहीं देती थी वो करेगी वो बेसिक सेल्फ लव में। जैसे कि जो भी न्यू अवेकनिंग है, ये उनके लिए बहुत आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है कि शुरुआत से कैसे करना है, कि वो अपनी सेल्फ केयर करेगी, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करेगी, थोड़ा बॉडी पे ध्यान देगी, हेल्थ पे ध्यान देगी, योगा एक्सरसाइजेस करेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेगी। तो ये एक पार्ट होगा। दूसरा, अपने ब्रेन में नेगेटिविटी ख्याल आने से रोकेगी। ये भी एक तरीके का ये है कि माइंड और बॉडी और सोल के लिए जो सेल्फ लव के लेवल्स है वो हम जान रहे हैं। तो वो अपने माइंड में नेगेटिविटी ख्याल आने से रोकेगी। 24 घंटे जो उसका दिमाग बार बार डीएम पे जाता है, तो वो उसे रोकेगी और बार बार खुद पे लाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे मैं उसके ख्यालों से दूर रहूं, तो एक छोटी सी टिप है कि आप क्या करें, जब भी आपको उनका चेहरा दिखता है, बात याद आती है, तो आप उस समय जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का, और अपना ध्यान थर्ड आई पे ला सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि ये थर्ड आई पे शिव जी है। तो इस तरीके से आपका फिर से फोकस आ जाएगा। दूसरी एक सिंपल टिप है सेल्फ लव की, कि आप अपने बंद आँखों से अपने हर सर से लेके पैर तक अपने आप को इमेजिन करें, अपनी आँख को, अपने आईब्रोज को, अपने फेस को पूरा बंद आँखों से देखें कैसे दिखते हैं वो। क्योंकि जब हम ऐसी भावना से देखते हैं तो एक अवेयरनेस आता है, एक माइंडफुलनेस आता है। तो अब डीएफ ने क्या किया बेसिक सेल्फ लव में, उसने तो पहले किया, अपनी बॉडी पे ध्यान दिया, एक्सरसाइजेस की, फिर उसने अच्छा खाना खाना शुरू किया, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन दिया। अगर वो बहुत तला मसाले का खाना खा रही थी, तो वो हल्का खाना खा रही है, क्योंकि अब उसे बताया जा रहा है कि ऐसा करो, क्योंकि ये बॉडी के लिए सही है। तो अब ये है कि पहले सेल्फ लव में हमें बोला जाता है इसलिए हम करते हैं, लेकिन हमारा मन होता है कि चॉकलेट खा लें, कभी बाहर अकेले घूमने चले जाए, कुछ अपने लिए कुछ कपड़े ले ले, शॉपिंग कर ले। तो इस सेल्फ लव का सेकंड पार्ट है। जो स्टेज 2 आता है, इसमें ये होता है कि हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि हम अपने साथ टाइम बिताएंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने आप के साथ किसी पार्क में बैठ गए, कुछ अपना मन का खा लिया, कुछ अच्छी चीज़ें कर ली जो हमें पसंद है, कहीं ट्रिप पे चले गए, कोई पिकनिक पे चले गए, कोई अच्छे कपड़े खुद को दिला लिए, अपने लिए कोई मेकअप का सामान लिया। तो ये है कि हमने खुद से, किसी ने हमें बताया नहीं, लेकिन हमने खुद से हमें जो जो डिज़ायर हो रही है उसकी तरफ हम गए। ये भी सेल्फ लव का स्टेज 2 है। अब आता है स्टेज 3। इसमें डीएफ क्या करती है और डीएफ को क्या करना होता है। ये वाले पार्ट में जो डीएफ है, उसे लगता है कि अब मैंने सब तो कर लिया, मैं अपने पसंद का बहुत टाइम से खा रही हूँ, मैं अकेली भी रह रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट भी बन गई हूँ, मेरा हेल्थ भी अच्छा है, खाना भी मैं अच्छा ही खा रही हूँ, बाहर का मुझे उतना खाने का मन नहीं करता। तो ये स्टेज 3 में ना आपकी डिज़ायर धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। सेल्फ लव करते करते आपको समझ आने लगता है कि अब मुझे बहुत खाने का मन नहीं करता। पहले आप बोर होते थे तो कुछ खाते थे, बाहर से मंगा लो, खालीपन था। तो स्टेज 3 में क्या होता है, वो सात्विक खाना खुद से खाने लगती है, अच्छा लगता है, उसे पसंद आता है, जूस पीने लगती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में गई है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी है, जानकारी ली है, समझी है, मेडिटेशन घंटों तक की है, तो उसे अब उसकी बॉडी को यही अच्छा लगने लगा है।
तो अब उसे डिज़ायर से वो थोड़ा ऊपर उठ गई है। सेकंड स्टेज में वो डिज़ायर में थी, तो वो भी सेल्फ लव का पार्ट है, क्योंकि उसके बिना हम डायरेक्टली अगर बोला जाए डिज़ायर हटा दो तो वो नहीं हो सकता, वो थोड़ा अननेचुरल है। तो पहले तो आप डिज़ायर से होके ही आप गुजरेंगे वहाँ पे। तो आपने अभी थर्ड स्टेज में आप क्या करते हैं कि आपकी ना धीरे धीरे डिज़ायर ख़त्म होने लगती है, खाने को लेके, घूमने को लेके, कपड़ों को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके बेसिकली। और आप एकदम सिंपल लाइफ की तरफ जाते हैं, जिसमें कहीं भी आप जो है कि कुछ भी खा लिया, थोड़ा सा भी पेट भर गया, तृप्त मन हो गया, वो डिज़ायर अभी नहीं है बहुत कपड़ों की, जो है आपको अच्छा लग रहा है, आपके जीवन में बढ़िया चल रहा है। तो ये स्टेज में ना धीरे धीरे वो खुद को इतना जानती है और भगवान से इतना जुड़ती है कि उसे लगता है कि ये सब क्या है, मैं क्यों कर रही थी ये सब, क्यों मैं भाग रही थी किसी बॉडी के पीछे, अपनी बॉडी के पीछे। सेक्सुअल एनर्जी उनकी बैलेंस होने लगती है, चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। तो वो क्या करती है, वो खुद की तरफ वापस लौटती है। और ये स्टेज होता है जहाँ उन्हें मस्कुलाइन इस सेल्फ लव के स्टेज में वापस आते हैं। इतना सेल्फ लव होता है जब डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, जब आपको लगता है कि जीवन जो मुझे मिला है, ये बॉडी मुझे मिली है, मेरी आत्मा है, तो मुझे अब किसी के लिए कुछ देना है, बस ये सोच आती है। और फिर आता है नेक्स्ट स्टेज सेल्फ लव का। ये स्टेज होता है बहुत प्यारा सेल्फ लव का स्टेज होता है, जिसमें आप अवेयरनेस में आ जाते हो। आपको लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ, ना मैं बॉडी हूँ, ना मैं माइंड हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मतलब आपकी माइंड की बैलेंसिंग हो जाती है, खूब मेडिटेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल बातें चल रही है, मन से आप अपने आप से डेली बात करते हो, सुबह उठने के टाइम, दोपहर में, जब मन किया खुद से बात कर लिया। अब आप किसी और में प्यार नहीं तलाश कर रहे हो। आपको लगा कि सबसे पहले मैं अपनी आप बॉडी को प्यार दूंगी। अब इसमें आपको लगता है कि अब मैं खुद पे ध्यान दूंगी, खुद से प्यार करूंगी। मेरी आत्मा जो है वो ये शरीर धारण करके दुनिया में आई है कुछ पर्पस के लिए। ये रियलाइजेशन होता है डीएफ को, पर्पस के लिए आई है और वो पर्पस मुझे अब पूरा करना है। मुझे इस दुनिया को कुछ दे के जाना है जाने से पहले। और वो पूरे तन मन कर्म वचन से ना जुट जाती है सेवा में। उसका दिल जिसके लिए भी, हर किसी के लिए इतना अनकंडीशनल लव से भर जाता है, इतना प्यार से भर जाता है, हर जीव प्राणी, हर इंसान के लिए वो माफ कर देती है सबको। वो सबको माफ कर देती है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देती है, मूव ऑन कर लेती है, और वो खुद में डीएम को महसूस करने लगती है। और दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ सेल्फ लव, जहाँ पे उनके फिजिकल लेवल पे भी मस्कुलाइन आते हैं। तो इस लेवल का सेल्फ लव जब आप करेंगे, जब आपको ये लगेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर धारण करके जन्म बस कर्म पूरे करने आई हूँ और मुझे अब और जन्म नहीं लेने, मुझे डिवाइन से अलाइन होना है। और वो उसमें लीन हो जाती है, अपने काम में, भक्ति में, अपने आराधना में लीन रहती है, अपना काम करेगी, ऑफिस जाएगी, उसको जितने पैसे चाहिए थे उसे मिलते जाता है, उसके पास अपने मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है, सब होते चला जाता है, क्योंकि वो एक पर्पस के पीछे अब जा रही है, पर्पस के पीछे जाती है और उसे पूरा करती है, अकेले पूरा करती है, बिना ये सोचे कि वो आएगा नहीं आएगा। ये सब ख्यालों से ऊपर उठ जाती है। और यही होती है फिजिकल दुनिया में उनकी एंट्री। वो खुद के मन से आएंगे, उनके साथ भी रहेंगे। किसी की 2-3% ट्विन फ्लेम्स की अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 3D प्लेन में शादी करनी है, तो उनकी शादी भी होगी। मैं भी इसी स्टेज पे आई थी, इतना सेल्फ लव किया था, तो मेरे मस्कुलाइन मुझसे खुद मिलने आए, बात करने आए, थर्ड पार्टी को डिक्लाइन किया और मुझे एक्सेप्ट किया। हर तरीके से वो डीफ अपने आप को, अपने कमियों को, अपने गुस्से को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे पॉजिटिव वे में बदलती है, और उसमें हमेशा कंसिस्टेंसी डेली मेंटेन करती है, ढूंढती है मैं और कैसे बेहतर बनूं। तो आपको भी डीएफ ये स्टेज तक पहुंचना है और आपको अपने पर्पस के पीछे जाना है, क्योंकि जब पर्पस के पीछे जाओगे लाइट आपके अंदर आएगी। सोल का सेल्फ लव है ये, और यहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचना है।